ट्रू मीडिया। जी फोटो ले सकते हैं आप। और मुझे लगता है हरिशमन बिष्ट ने उस पात्र को, उस बूढ़े को और अपने खुद को, जो कि बूढ़े के नज़दीक है, बूढ़े के जीवन में, मन में प्रवेश करना चाहता, कहीं गहराई से आत्मसात किया है। और पहाड़ की दिनचर्या, पहाड़ का लोकेल ये भी है, और बहुत ही कठिनतर ज़िंदगी है पहाड़ की। वो मैदानी ज़िंदगी की तरह सरल और सहज नहीं है। जाहिर है कि उस बूढ़े किरदार को, और एक बुढ़िया भी है वो इसमें शामिल है, कुछ और कैरेक्टर्स हैं, लेकिन कुल मिलाकर बूढ़े की ज़िंदगी आदि से अंत तक और बहुत ही सकारात्मक संदेश के साथ ये उपन्यास ख़त्म होता है। जितनी संजीदगी और जितनी मैं कहता हूँ बड़ी मध्यम गति से भी उपन्यास चलता है, और वो कई बार आपके धैर्य की परीक्षा भी लेता है। लेकिन अगर आप एक बार भीतर उसके किरदार में उतरते हैं तो बूढ़े व्यक्ति के भीतर की जिंदा दिली जो है वो भी प्रकट होती है, और अंत में उसकी कातरता को जिस तरह से एक पॉजिटिव एफर्ट्स में बदल दिया है वो बहुत ही काबिल गौर है। और इसका उपन्यास का जो नाम है, भीतर कहीं एकांत, बिल्कुल कवितामय इसका नाम है। भीतर कहीं एकांत हरिसुमन जी का सद्य प्रकाशित उपन्यास है, और इस उपन्यास में जो एकांत का द्वंद्व है वो इस रूप में उभर के आया है कि वो एक व्यक्ति का द्वंद्व नहीं रह गया है, बल्कि पूरे समाज का, जो व्यष्टि में समष्टि वाला जो भाव किसी भी कृति का एक बहुत ही ज़रूरी ये होता है, उपादान होता है। सबसे ज़रूरी शर्त जो है उसकी यही होती है कि किसी भी कृति को एक व्यक्ति का न हो करके सारे समाज की कृति उसको बन जाना चाहिए, सारे समाज का उसमें अभिप्रेत होना चाहिए। वह इस उपन्यास की सबसे बड़ी प्रेरणा वही इस उपन्यास की सामने आई है। व्यष्टि में समष्टि का जो भाव है, जो विश्वमोहन इसका पात्र है, मुख्य पात्र जो है, वो एक अकेले का उसका एकांत नहीं है, बल्कि वो एकांत आज हम सारे लोगों का एकांत है। सारे मतलब इतने एक कमरे में रह करके आज आप एकांत की ज़िंदगी बिता रहे हैं। पाठक अपनी तरह से सोचता है ये मेरी कहानी है, विश्वमोहन तो अपनी कहानी नरेट कर ही रहा है, और नरेटर जो है, जो लेखक को भी आप नरेटर मान सकते हैं, उनका भी अपना एक द्वंद्व है। तो वो सारे द्वंद्व जो है एक साथ घुल मिल करके पूरे समाज के लिए एक प्रेरणा का वो दिखा रहे हैं। हरिसुमन बिष्ट जी के जहाँ तक रचना प्रक्रिया का सवाल है, मैंने जितना इनको पढ़ा, इनकी कहानियाँ, अधिकांश कहानियाँ मैं पढ़ चुका हूँ, और उपन्यास जिसमें आचरी माचरी जैसा उपन्यास भी आपने लिखा, तो मुझे लगता है कि एक तो कथ्यगत विविधता आपके पास बहुत है, एक चीज़ ये है, और भाषा की सघनता के साथ साथ भाषा के जो प्रयोग आपने किए हैं वे बहुत लाक्षणिक हैं। ये हरिसुमन बिष्ट जी की एक उनकी ताकत है, भाषा की जो लाक्षणिकता है वो उनकी ताकत है, वो विशेषता है। और दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि वो दिल्ली जैसे महानगर के बीच, आपाधापी के बीच अपने लोक को नहीं भूले हैं। इसलिए जो लोक का जो रस है, लोक का जो संघर्ष है, लोक का जो स्वप्न है, वह उनकी भाषा में आता है। तो लोक के सपने और लोक का संघर्ष जब साथ में उमड़ कर आता है तो रचना एक ऐसी तासीर को पाती है कि पाठक को लगता है कि अभी उसमें भी जीवन की संभावनाएं बन सकती हैं, और वो पाठक को एक नई ऊर्जा से भरती हैं। इसके लिए हरिसुमन बिष्ट जी ऐसी रचना कर्म के लिए बधाई के पात्र हैं। हरिसुमन बिष्ट जी का ये उपन्यास ग्रामीण परिवेश में, विशेषकर पर्वतीय क्षेत्र में रह रहे वृद्धों के एकांत को बहुत गहराई से सामने लाता है। बिष्ट जी हमारे समय के ऐसे कथाकार हैं जो ग्रामीण अंचल में और पर्वतीय अंचल में की विसंगतियों को, वहाँ की विडंबनाओं को बहुत गहराई से सामने लगते हैं। शहरी जीवन की वृद्धावस्था पर, शहरी जीवन के वृद्धाओं की चिंताओं को, उनके सरोकारों को लेकर के तो बहुत सारे उपन्यास लिखे गए, लेकिन ग्रामीण जीवन के और ख़ासकर पर्वतीय क्षेत्र में जो वृद्ध अकेले रह गए हैं, जो निस्सहाय हो गए हैं, जो असहाय हो गए हैं, जो
परिवेश है, जो अपने प्राकृतिक परिवेश से लगातार जूझ रहे हैं, उसको केंद्र में रख कर के लिखा गया। मेरे ख्याल से ये पहला ऐसा उपन्यास है जो मेरी नज़र में आया है। बिष्ट जी की कहानियाँ भी यदि हम पढ़ें तो पर्वतीय अंचल की पीड़ाओं को व्यक्त करती हैं, और इसके लिए बिष्ट जी बहुत बधाई के पात्र हैं। और ये उपन्यास हिंदी उपन्यास साहित्य में एक मील का पत्थर साबित होगा। हिंदी कथा जगत में हरिसुमन बिष्ट जी का एक विशेष स्थान है, और उपन्यासों की श्रृंखला में उनकी यह उपन्यास भीतर का एकांत, अभी मैंने इसको पढ़ना शुरू किया है और मुझे लग रहा है कि एकांत जो शब्द है, जो इसमें वृद्ध के जीवन का एकांत है, वो अकेलेपन से कहीं ज़्यादा बड़ा है। वो एक सकारात्मक संदेश देता है। अकेलापन निराशा का भाव उत्पन्न करता है, लेकिन एकांत जो है वो व्यक्ति को व्यक्ति से जोड़ता है। और जो इसमें जो जितने भी पात्र हैं वो अपने आप एक पात्र नहीं, पूरे एक समाज का पूरा चित्रण करते हैं। पहाड़ की ज़िंदगी को जिस तरह से जी रहे हैं और जो उनकी विवशताएं हैं और जिन हालात में वो रह रहे हैं, उनको हरिसुमन बिष्ट जी ने अपनी विलक्षण शैली से उद्घाटित किया है। और इस उपन्यास के लोकार्पण के अवसर पर मैं हरिसुमन बिष्ट जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और आशा करता हूं कि यह उपन्यास उनके अन्य उपन्यासों की तरह से सफल हो। यही मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू। बड़ी उम्र को लेकर लिखा गया उपन्यास है, और जिसकी पृष्ठभूमि उत्तराखंड है, जो पहाड़ी इलाका है, जिसमें लोगों का जीवन जो है अपने आप में वैसे संकट में रहता है। ये वहाँ का जो अकेलापन है, और उसके अलावा जो वृद्धावस्था का जो अकेलापन होता है, वो दोनों को मिलाकर इस उपन्यास में उसकी अभिव्यक्ति हुई है। देखिए, वृद्धावस्था को लेकर जैसा कि पहले भी मैं कह चुका हूँ कि एक ऐसा विषय है ये जिसमें कोई बहुत उत्साहवर्धक बात आप नहीं कह सकते। उत्साहवर्धक ऐसा समय है जो चीज़ें ख़त्म होने के नज़दीक आती है ज़िंदगी। ऐसे में ऐसे विषय को अपना लेना और उसमें एक संवेदना, आशा और लोगों के को उसमें एक समझदारी पैदा करने का जो प्रयत्न है वो निसंदेह प्रस्तुत है। और ये उपन्यास इस मामले में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है हिंदी की। हिंदी में मैंने जहाँ तक मेरी जानकारी है बहुत कम उपन्यास ऐसे हैं जो वृद्धावस्था के को विषय बना के लिखे गए हैं। डॉक्टर हरिसुमन बिष्ट का यह उपन्यास मैंने बीती रात देर तक जग के पढ़ा, और इसको पढ़ते हुए मुझे अशोक वाजपेयी जी की दो पंक्तियाँ याद आ गई। जो जाता है थोड़ा थोड़ा हमें भी ले जाता है, जो जाता है थोड़ा थोड़ा हमें भी ले जाता है, और इसलिए भी वह पूरी तरह नहीं जाता। तो इस पुस्तक में एक बूढ़े के आत्मालाप में एक युवा का बीच बीच में उसका जो दखल है, और उससे जो मृत्यु के भीतर से जीवन के संदेश तलाशती हुई, और जीवन के अंतिम पड़ाव में मृत्यु का जो रहस्य है उसको तलाशने का यह प्रयास, यह उपन्यास अपने आप में मुझे काफ़ी प्रभावशाली लगा, और मुझे लगता है पाठक इसे बहुत पसंद करेंगे। दरअसल भीतर कई एकांत उपन्यास अपने में एक अलग तरह का उपन्यास है, और ये मुझे खुद भी महसूस हो रहा है, क्योंकि जीवन के उतार चढ़ाव में, जो भागम भाग की ज़िंदगी में, और ख़ासकर जो भूमंडलीकरण का दौर जब से चला है तब से जो हमारे परिवार हैं वो परिवार बिल्कुल टूट गए हैं, और ये एकांत का जीवन लगातार हम उसको झेल रहे हैं। इस उपन्यास में पूरी तरह से एक बूढ़े की मानसिकता को इसमें दर्ज करने की कोशिश की है, और उस बूढ़े का जो जीवन, जो संघर्ष रहा है, उस संघर्ष को इसमें दिखाया गया है। किस तरह चीज़ें बदल रही हैं, समय बदल रहा है, और वो बूढ़ा अपने को वो समय के अनुकूल नहीं ढाल पा रहा, क्योंकि समय को पकड़ना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन वो पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन पीछे छूटता जा रहा है। विशेषकर वो हमारी आज़ादी का भी एक गवाह है। जब गवाह है तो उसने जो 15 अगस्त 1947 को जो स्वप्न सजोया था, वो स्वप्न क्या उसका साकार हुआ है, ये भी इस उपन्यास में देखने की कोशिश की है। एक तरह से पूरे भारत के राजनीतिक जो परिप्रेक्ष्य में बदलाव आया है वो भी बूढ़ा उसमें महसूस करता है। तो इसी तरह उसकी मानसिकता, बूढ़ा धीरे धीरे एक बूढ़े की जो अपनी स्थिति है वो बूढ़ा नहीं है, लेकिन मानसिक रूप से वो कभी जवान होता है, कभी बच्चा भी बन जाता है। वो स्मृतियाँ जो लगातार उसको उद्वेलित करती हैं, उसको छेदती हैं, उसको विभेदती हैं, वो उनको महसूस करता है और उस युवा के साथ संघर्ष करता है।
दरअसल ये दो जीवन, एक जीवन बूढ़े का और दूसरा जीवन युवा, उनके बीच जो अंतर्द्वंद है उस द्वंद्व को इसमें मैंने दिखाने की कोशिश की है और उम्मीद है पाठकों को ये अलग तरह का उपन्यास है, पसंद आएगा। धन्यवाद।